सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की हिंदी की वसंत भाग 3 जो पाठ्य पुस्तक है, इसके पाठ संख्या 3 दीवानों की हस्ती। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर जो दीवानों की हस्ती अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी जो है नोटबुक में बहुत ही ईजी तरीके से कर सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पाठ के अभ्यास के प्रश्न। देखते हैं सबसे पहले कविता से। इसका प्रश्न एक हम देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न एक है जो कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर जो है वह जाना क्यों कहा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जो लिखना है आपको कि कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके आने से लोगों के मन में जो है बहुत खुश हो जाते हैं, दूसरी तरफ उसके जाने से लोगों को दुख होता है। वे उसकी होने की खुशी और जाने के गम में कमी अनुभव करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आपको इस प्रकार करना है। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है, वह निराश है या प्रसन्न। तो प्यारे बच्चों, इस 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। कवि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने के लिए कहता है, वह अपने कार्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाता, वह अपनी हार का भार लेकर वापस जा रहा है। वह कवि की निराशा ही है जो उसके मन के भाव को निराशा में डुबोए जा रही है। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। उत्तर है कविता की जो पंक्तियां हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। इस पंक्ति का भाव जो है दिल को खुशी प्रदान करने वाला है। कवि भिखारियों की दुनिया में स्वतंत्र और स्वार्थ से रहित होकर अपना प्यार लुटाना चाहता है, लेकिन इस कार्य में पूर्ण सफलता न मिल पाने के कारण वह एक चिन्ह अपने हृदय पर लेकर चल पड़ा है। पढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों कविता से आगे। इसका प्रश्न एक है जो जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब इस कविता से आगे का प्रश्न एक का उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर है ऐसा जरूर होना चाहिए कि हर किसी के जीवन में मस्ती होनी चाहिए ताकि जीवन को सुखमय तरीके से बिताया जा सके। हर व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से मस्ती का तरीका ढूंढ लेते हैं। छोटे बच्चे खेलकर, पार्क में घूमकर, शरारतें करके मस्ती करते हैं। युवा वर्ग नई नई जगहों पर घूमकर, कहीं डिस्को में जाकर नाच गाकर, और बूढ़े लोग सबके साथ बैठकर बातें करके, गीत गाते हुए अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन मस्ती करने की भी एक हद होती है। जब वह अनियंत्रित होती हैं तो व्यक्ति या बच्चे के लिए भविष्य को खराब करने की बात तक पहुंचती हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अनुमान और कल्पना से संबंधित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है जो, तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न संख्या 1 काफ़ी बड़ा है, इस प्रश्न को आपको स्वयं पढ़ना है। अब इसका जो उत्तर है हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जो है यहाँ पर किया कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख का प्रचलन चलता रहता है। सबके सुख और दुख भी अलग अलग तरह के होते हैं। सबका अपना जीवन भी अपने तरीके के हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी व्यक्ति को किसी बात से सुख प्राप्त हुआ तो और किसी को भी सुख ही मिले, हो सकता है सामने वाले को उस बात से दुख हुआ। कोई किसी के सुख से सुखी है तो कोई किसी के सुख से दुखी। जैसे आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तो यहाँ पर जिसमें खुशी भी है और दुख भी है। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसमें सुख और दुख दोनों को एक जैसे भाव। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों भाषा की बात। अब इसका जो प्रश्न 1 है, संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोच कर लिखिए, जैसे हंसकर और गाकर। तो प्यारे बच्चों, इसका प्रश्न 1 का जो उत्तर है, जैसे अन्य शब्द आपको लिखने, जैसे लुटाकर, गिराकर, सुलाकर, नहाकर और रोककर। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक का जो पाठ संख्या 3 दीवानों की हस्ती, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपको कक्षा 8 के हिंदी विषय के संपूर्ण जो पाठ हैं उन सभी का सॉल्यूशन, प्रश्नों का सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट पर जा कर के आप एक साथ इसका अध्यापन भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों,
मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।